नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत इस वीडियो में। आज हम द सबकॉन्शियस माइंड बुक के बारे में बात करेंगे। इसके लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी है। इसमें बताया गया है कि हमारा अवचेतन सबकॉन्शियस मन हमारी सोच, आदतों और निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है। इस किताब के अनुसार आपका चेतन मन एक जहाज के कप्तान की तरह है। वह निर्देश देता है और जहाज की दिशा तय करता है। लेकिन आपका अवचेतन मन उस इंजन रूम की तरह है जो कप्तान के आदेशों पर बिना सवाल किए अमल करता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता। आप जो भी सच मान लेते हैं वह उसे हकीकत में बदलने में जुट जाता है। हमारे भीतर असीमित शक्तियों का एक ऐसा खजाना छिपा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं, और इसी खजाने को हम अवचेतन मन कहते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने मन को दो स्तरों पर काम करता हुआ देखें। एक चेतन मन जो तर्क करता है और निर्णय लेता है, और दूसरा अवचेतन मन जो बिना किसी सवाल के हर उस बात को सच मान लेता है जिसे चेतन मन स्वीकार करता है। आप इसे एक जहाज के उदाहरण से समझ सकते हैं, जहां चेतन मन जहाज के कप्तान की तरह है जो दिशा तय करता है और निर्देश देता है, जबकि अवचेतन मन उस इंजन रूम की तरह है जो कप्तान के आदेशों का पालन बिना यह जाने करता है कि जहाज कहां जा रहा है। असल में हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ मिट्टी की तरह है, और हमारे विचार उन बीजों की तरह हैं जिन्हें हम दिन भर इसमें बोते रहते हैं। मिट्टी यह भेदभाव नहीं करती कि बीज जहरीला है या फल देने वाला, वह बस उसे उगा देती है। इसीलिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जैसा भीतर वैसा बाहर, यानी जो विचार आप अपने मन की गहराई में बैठा लेते हैं वही आपकी बाहरी दुनिया में परिस्थितियों और घटनाओं के रूप में प्रकट होने लगते हैं। यह शक्ति इतनी जबरदस्त है कि यह आपके शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करती है, और यहाँ तक कि बीमारियों को ठीक करने की क्षमता भी रखती है। खुद डॉक्टर मर्फी ने अपने कैंसर, सार्कोमा को अपने अवचेतन को स्वास्थ्य के सकारात्मक निर्देश देकर ठीक किया था। अगर आप इस शक्ति का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी तकनीकें हैं। सबसे पहली तकनीक है विजुअलाइजेशन, या अपनी इच्छा की एक मानसिक तस्वीर बनाना। आपको शांत होकर यह कल्पना करनी चाहिए कि जो आप पाना चाहते वह आपको पहले से ही मिल चुका है। जब आप उस सफलता की खुशी को महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे हकीकत मान लेता है, क्योंकि वह कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर पाता। इसके साथ ही सकारात्मक आत्मघोषणा बहुत काम आती है, जिसमें आप मैं सफल हूँ या मैं समृद्ध हूँ जैसे वाक्यों को पूरे विश्वास और भावना के साथ दोहराते हैं। याद रहे कि शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण वह भावना है जिसके साथ आप उन्हें कहते हैं। एक और बहुत कीमती समय होता है रात को सोने से ठीक पहले के समय को नींद जैसी अवस्था कहा जाता है। इस समय हमारा चेतन मन शांत होता है, और हम जो भी सुझाव अपने मन को देते हैं वे सीधे अवचेतन की गहराइयों तक पहुंच जाते हैं। अगर आप गरीबी या तंगी से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर मर्फी सलाह देते हैं कि सोने से पहले बस एक शब्द दौलत को लोरी की तरह शांति से दोहराएं। दौलत या सफलता कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह मन की एक अवस्था है। जब आप अपने भीतर प्रचुरता का भाव पैदा कर लेते हैं तो बाहरी दुनिया में पैसा और अवसर अपने आप आपकी ओर खींचे चले आते हैं। रिश्तों के मामले में भी यही नियम काम करता है। आप दूसरों के बारे में जो सोचते हैं असल में आप वही विचार अपने खुद के अवचेतन में बो रहे होते हैं। अगर आप दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करेंगे तो आप खुद की समृद्धि के रास्ते बंद कर लेंगे। इसलिए हमेशा स्वर्ण नियम, गोल्डन रूल का पालन करें। दूसरों के लिए वही चाहें जो आप अपने लिए चाहते हैं। अंत में बस यह याद रखें कि आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं
बल्कि अपने भाग्य के निर्माता हैं। बस अपने विचारों को बदलें और आप देखेंगे कि कैसे आपका पूरा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने लगता है। जोसेफ मर्फी की किताब के अनुसार अपने जीवन में सफल होने के लिए आपको अपने मन को एक उपजाऊ बगीचे की तरह समझना होगा और अपने विचारों को उन बीजों की तरह जिन्हें आप उस बगीचे में बोते हैं। अगर आप कंटीली झाड़ियां बोएंगे तो आपको अंगूर नहीं मिल सकते। सफल होने के लिए आप इन आसान तरीकों का पालन कर सकते हैं। अपने लक्ष्य की एक मानसिक फिल्म विजुअलाइजेशन बनाएं। सफलता पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने लक्ष्य को अपने मन की आंखों से इतना साफ देखें जैसे वह सच में हो रहा हो। उदाहरण, अगर आप कोई नौकरी पाना चाहते हैं तो शांत होकर बैठें और कल्पना करें कि इंटरव्यू खत्म हो गया है और मैनेजर आपसे हाथ मिलाकर कह रहा है, बधाई हो, आपको नौकरी मिल गई है। उस समय जो खुशी और राहत आप महसूस करेंगे उसे अभी महसूस करें। जब आप बार बार यह फिल्म अपने मन में चलाते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे हकीकत बनाने के रास्ते ढूंढ लेता है। सकारात्मक शब्दों का जादू। आप दिन भर अपने आप से जो कहते हैं आपका अवचेतन मन उसे आदेश मान लेता है। इसलिए कभी भी यह न कहें कि मैं यह नहीं कर सकता या मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कहने से आपका मन सच में आपके लिए कमी के हालात पैदा कर देगा। उदाहरण, एक गायक जिसे मंच पर जाने से डर लगता था, उसने रोज दिन में 3 बार शांति से बैठकर खुद से कहना शुरू किया, मैं बहुत सुंदर गाता हूँ, मैं शांत और आत्मविश्वासी हूँ। 1 हफ्ते के भीतर उसका डर गायब हो गया और उसने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। सोने से ठीक पहले का जादुई समय। जब आप सोने वाले होते हैं तो आपका जागरूक मन शांत हो जाता है और आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। यह अपने मन में सफलता का विचार डालने का सबसे अच्छा समय है। उदाहरण, अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले दौलत या सफलता जैसे शब्दों को एक लोरी की तरह शांति से दोहराएं। ऐसा करने से आपका मन प्रचुरता की अवस्था में चला जाता है और आपके जीवन में धन के नए अवसर आने लगते हैं। पहले से धन्यवाद कहना। किताब कहती है कि जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसके लिए पहले ही आभार प्रकट करें, मानो वह आपको मिल चुकी हो। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं थे, उसने रोज रात सुबह कहना शुरू किया, पिता, मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। उसने अपनी तंगी के बजाय धन्यवाद की भावना पर ध्यान लगाया और जल्द ही उसे एक पुरानी कंपनी से बहुत अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिल गया। दूसरों की सफलता पर खुश हों। ईर्ष्या या जलन आपकी अपनी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर है। जब आप दूसरों की तरक्की देखकर चिढ़ते हैं तो आप असल में अपने मन को बता रहे होते हैं कि आपको वह चीज, दौलत या सफलता पसंद नहीं है। उदाहरण, यदि आपका कोई प्रतियोगी बैंक में बहुत पैसे जमा कर रहा है तो मन ही मन कहें, यह बहुत अच्छी बात है, मैं उसकी और कामना करता हूँ कि वह और भी अमीर बने। ऐसा करने से आप अपने लिए भी समृद्धि के दरवाजे खोल देते हैं। निष्कर्ष में, आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपने जहाज के कप्तान हैं। बस अपने मन में डर और कमी के बजाय शांति, खुशी और सफलता के चित्र बनाना शुरू करें और आपका अवचेतन मन उन्हें आपकी हकीकत बना देगा। निष्कर्ष का गहरा अर्थ यह है कि आप अपने जीवन के सक्रिय निर्माता हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों के शिकार। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार आपका चेतन मन एक जहाज के कप्तान या मार्गदर्शक की तरह है जो निर्देश जारी करता है, जबकि आपका अवचेतन मन उस इंजन रूम की तरह है जो कप्तान के आदेशों का बिना सवाल किए और बिना तर्क किए पालन करता है। इसका विस्तृत अर्थ निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है।
परिस्थितियों पर नियंत्रण। आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपका अवचेतन मन केवल उन्हीं सुझावों पर प्रतिक्रिया करता है जिन्हें आपका जागरूक मन सच मान लेता है। यदि आप बार बार मैं नहीं कर सकता या मेरे पास पैसे नहीं हैं जैसे विचार रखते हैं, तो आपका अवचेतन उसे एक आदेश मानकर कमी के हालात पैदा कर देता है। चित्र और मानसिक ब्लूप्रिंट। आपका विचार आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है। जैसे एक इंजीनियर पुल बनाने से पहले उसका नक्शा बनाता है, वैसे ही आप अपने विचारों और मानसिक चित्रों के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि आपका ब्लूप्रिंट डर और चिंता से भरा है, तो आपका जीवन भी वैसा ही होगा। डर और कमी के बजाय सकारात्मकता। जब आप जानबूझकर शांति, खुशी और सफलता के चित्र बनाना शुरू करते हैं, तो आप अपने अवचेतन को एक नया निर्देश दे रहे होते हैं। मानसिक फिल्म विधि मेंटल मूवी मेथड का उपयोग करके जब आप अपनी सफलता को कल्पना में देखते हैं और उसकी खुशी महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन इसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लेता है। अवचेतन की रचनात्मक शक्ति। आपका अवचेतन मन अनंत बुद्धिमानी और शक्ति का भंडार है। एक बार जब यह सफलता या स्वास्थ्य के किसी विचार को स्वीकार कर लेता है, तो यह उसे साकार करने के लिए आपके शरीर के कार्यों, वातावरण और अनुभवों को उसी के अनुरूप ढालने लगता है। चुनने की शक्ति। आपके पास चुनने की अद्भुत क्षमता है। आप अपनी आत्मा, अवचेतन मन के कप्तान हैं और अपनी नीति के मालिक हैं। जैसा भीतर वैसा बाहर का नियम काम करता है, यानी आपकी बाहरी दुनिया आपके आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब मात्र है। यदि आप अपने मन के इंजन रूम को सही निर्देश, शांति और सफलता के विचार देंगे, तो आपका जीवन रूपी जहाज निश्चित रूप से आपकी मनचाही मंजिल तक पहुंच